शेर की ताकत, उसका शाही अंदाज, उसका जज्बापन और कभी ना हार मानने वाले जज्बे के बारे में तो काफी कुछ सुनते ही रहते हैं। जाहिर सी बात है कि जंगल का राजा होने के नाते उसका ताकतवर होना तो बनता ही है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि जंगल में और भी शिकारी हैं जिनका स्टाइल भले ही शाही ना हो लेकिन ताकत शेर से कम नहीं है। वो कहते हैं ना कि कुदरत हमेशा बैलेंस बनाकर चलने में विश्वास रखती है। वो कभी भी सारी ताकत केवल राजा के हाथ में नहीं देती, बल्कि वो उसे शक्तिशाली बनाती है जो मुश्किल में भी कभी हार नहीं मानता। ये नियम इंसान और जंगल दोनों पर लागू होता है। जंगल में भी हमें ऐसे कई वीर जानवर देखने को मिलते हैं जो राजा की ताकत के सामने सर नहीं झुकाते और हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं जानवरों की खौफनाक लड़ाई लेकर हाजिर हुए हैं जो अपनी ताकत से शेर पर भी भारी पड़ जाते हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत चलिए एक दमदार घमासान से करते हैं। इस क्लिप पर आपका यकीन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ एक शेरनी विल्डबीस्ट से बुरी तरह पिटती नजर आ रही है। आमतौर पर शेरनियां विल्डबीस्ट को टॉर्चर करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। जब ये शिकारी ग्रुप में होते हैं तो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि विल्डबीस्ट के शरीर के चिथड़े उड़ा दिया जाए और उनका नामो निशान मिटा दिया जाए। लेकिन आज इनकी चाल उल्टी पड़ रही है। वो कहते हैं ना, हर कुत्ते का दिन आता है। बस आप समझ लीजिए कि आज विल्डबीस्ट का दिन है। इस जीव को शेरनी अकेले मिल जाती है और ये अपने सींग के हमले से उसे घायल कर देता है। पहला बार करने के बाद विल्डबीस्ट शेरनी को ठीक उसी तरह दौड़ाकर मारता है जैसा अक्सर शेरनी विल्डबीस्ट के साथ करती हैं। थक हार कर शेरनी विल्डबीस्ट की तरफ अपना मुंह घुमाकर उससे निपटने की कोशिश करती है। इसे लगता है कि ये जीव उसके गुस्से से पीछे हट जाएगा, लेकिन विल्डबीस्ट पीछे नहीं हटता और उसे मारने के लिए पानी में उतर जाता है। ऐसा लगता है कि आज इसके सर पर खून सवार है। ये मंजर अपने आप में ही निराला है, जहां एक शेरनी अपने से कमजोर प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाकर भाग रही है। ऐसे ही एक और क्लिप में देखिए विल्डबीस्ट कैसे दो शेरनियों से अकेले ही निपटता नजर आ रहा है। विल्डबीस्ट जहां एक शेरनी को अपने सींग से मारने के लिए तैयार रहता है, वहीं दूसरी शेरनी इस जीव पर पीछे से हमला करने की कोशिश में लगी है, लेकिन ये दोनों को वहां से खदेड़ देता है। ये क्लिप बताती है कि इस जीव को भले ही एनिमल किंगडम में टॉप प्रीडेटर शिकार के रूप में देखते हैं, लेकिन वक्त आने पर ये भी अपनी ताकत का नमूना दिखा सकते हैं। ऐसे ही एक और क्लिप में विल्डबीस्ट शेरनी के पीछे पड़ जाता है। वो नदी किनारे पर शेरनी को पकड़ लेता है और उस पर हमला करते हुए दूसरी छोर पर ले जाता है। ऐसे ही एक और हमले में विल्डबीस्ट एक शेरनी को पीछे छोड़ते हुए सामने से हमला कर रही दो शेरनी के ऊपर से जंप करके वहां से निकल जाता है। मानना पड़ेगा कि ये जीव भारी भरकम होने के बाद भी काफी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। दोस्तों, अब इस क्लिप को देखिए जहां शेरनियों के हमले से बचकर एक विल्डबीस्ट कितनी फुर्ती से नदी पार करता है और रफ्तार के मामले में शेरनियों को मात दे देता है। शेर से उलझने के लिए एक विशालकाय शरीर की जरूरत नहीं है, बल्कि जमीन पर रेंगने वाले जीव भी जंगल के राजा को चुनौती देने की ताकत रखते हैं। हम बात कर रहे हैं पाइथन की, जो शिकार को निगल कर अपनी भूख साबित करते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक पाइथन शेर को नहीं निगल सकता। इतना विशालकाय जानवर इनकी डाइट का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन जब भी शेर और पाइथन का आमना सामना होता है तो वो एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। अब जो क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं उसमें एक बड़े आकार का पाइथन शेरनी को अपने काटने की शक्ति से डराने की कोशिश करता है। हालांकि पाइथन के डंक में जहर नहीं होता, लेकिन अपने दुश्मनों को डराने का इसके पास यही एक तरीका होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये बड़ा सा सांप सीधे चेहरे पर अटैक करता है। शेरनी भी पाइथन से बचने की कोशिश करती है। वो उसकी पूंछ को अपनी पकड़ में लेना चाहती है, लेकिन ये जीव उसे ऐसा नहीं करने देता। मानना पड़ेगा कि यहाँ लड़ाई टक्कर की है। क्रोकोडाइल। अब बात करते हैं उस तीसरे शिकारी की जो जमीन पर भी रह सकता है, लेकिन उसकी हुकूमत केवल पानी पर ही चलती है। हम बात कर रहे हैं क्रोकोडाइल्स की। ये टॉप प्रीडेटर एक बार को तो हिप्पो से हार मान जाए, लेकिन शेरनियों पर हमला करने की कोशिश जरूर करते हैं। हालांकि इन्हें हमेशा कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन ये शेर को दबाने की कोशिश जरूर करते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए जहां मगरमच्छ नदी पार करती शेरनी पर छिपकर पीछे से हमला करता है। शेरनी एक बार को पूरी तरह से मगरमच्छ के पकड़ में आ जाती है और पानी के नीचे डूबती है, लेकिन अगले ही पल वो इस हमले से डर कर भाग निकलती है। दोस्तों, इस हमले में भले ही क्रोकोडाइल की जीत नहीं होती, लेकिन ये साबित हो जाता है कि शेर की हुकूमत से मगरमच्छ को कोई डर नहीं लगता। मौका मिलने पर ये उनके शिकार को भी तैयार रहते हैं। दोस्तों, हमारी बात को प्रूफ करने के लिए आपको एक और फुटेज दिखाते हैं जो बोट्सवाना रिवर के पास शूट की गई है। यहाँ एक मगरमच्छ अपने इलाके में छिपकर भोजन का इंतजार कर रहा होता है। तभी दो शेर पानी में उतरते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शायद शेर नदी पार करने की फिराक में है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, मगरमच्छ और शेर के बीच की दूरी कम होती जाती है। मगरमच्छ जानता है कि उसके इलाके में कुछ बिन बुलाए मेहमान आए हैं। मगरमच्छ भी रफ्तार से शेर की ओर बढ़ता है और काफी करीब आकर एक शेर पर टूट पड़ता है। अपने जबड़े की ताकत का
इस्तेमाल करके वो उसे घायल करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा शेर अपने भाई को इस तरह मरने नहीं दे सकता। उसकी हिफाजत करने के लिए वो भी लड़ाई में कूद पड़ता है और दोनों शेर मिलकर मगरमच्छ के खिलाफ घमासान शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि मगरमच्छ की पकड़ टाइट है, लेकिन शेर उसके जाल से निकलकर भागने में सफल हो जाता है। अपने भाई को मगरमच्छ की पकड़ से निकालने के बाद वो खुद को बचाने के लिए भागता है। आप देख सकते हैं कि वो कितनी फुर्ती के साथ वापस उसी छोर की तरफ चल देता है। आखिर में दोनों ही शेर सही सलामत रहते हैं, लेकिन दोनों ही भाई नदी के अलग अलग छोर से एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के पास आने का इंतजार करते हैं। मानना पड़ेगा कि मगरमच्छ अपने खौफ से दोनों भाइयों को डरा देता है। ये क्लिप बताती है कि जरूरी नहीं है कि शेर की ताकत के सामने एनिमल किंगडम की हर शख्सियत झुक जाए। मगरमच्छ जैसे टॉप प्रीडेटर किसी के सामने नहीं झुकते, खासतौर पर तब जब कोई शिकारी खुद इनके इलाके में चल कर आता है, तब तो इनके झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाउ अ जिराफ किल अ लायन। ये बात हर कोई जानता है कि शेर अपने प्राइड पर बहुत इतराता है। इनकी असल ताकत इनके ग्रुप में ही होती है और इसी ताकत के दम पर वो जंगल में किसी पर भी हमला करने के लिए जाने जाते हैं। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जानवर आकार में कितना विशाल है। अक्सर शेर का टारगेट लंबी गर्दन वाले जिराफ भी रहते हैं। जिराफ को मारने के लिए आमतौर पर शेर का पूरा झुंड उसे घेर लेते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उनकी जान ले लेते हैं, लेकिन जिराफ हमेशा इतनी आसानी से हार नहीं मानते। कभी कभी शांत रहने वाले इन जीवों का गुस्सा भी फूट पड़ता है और ऐसे में ये शेर के पूरे झुंड को अच्छा मजा चखाते हैं। चलिए आपको इसका जीता जागता उदाहरण दिखाते हैं। इस क्लिप में शेरनी का पूरा झुंड घास में छिपकर अपने टारगेट पर निगरानी रखता है। दूर खड़े जिराफ पर उनकी नजर पड़ती है, लेकिन जिराफ पहले ही एक शेरनी को अपने पैर के हमले से घायल कर चुका है। आप देख सकते हैं कि जिराफ कैसे नीचे पड़ी शेरनी के पास खड़ा है। थोड़ी दूरी पर प्राइड ग्रुप की दूसरी शेरनी भी मौजूद है, लेकिन जिराफ से उलझने के लिए वो आगे नहीं बढ़ रही है। वहीं जिराफ आक्रामक होकर प्राइड को ललकारता है। वो अपने पैरों से घायल पड़ी शेरनी पर फिर हमला करता है और बाकी शेरनियों का उस पर हमला करने का इंतजार करता है। पीछे हटने के बाद भी वो बार बार गुस्से में शेरनी पर अपने पैर से लात मारता रहता है ताकि उसकी जान निकल जाए। ऐसा लगता है कि जिराफ किसी बात से बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो इस मौके पर बाकी शेरनियों का भी यही हाल कर सकता है। बस इसी डर से प्राइड ग्रुप की बाकी शेरनियां इस जीव से दूरी बनाकर रखती हैं और अपने साथी की मदद के लिए आगे नहीं आती हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे शिकारी जो शेर से उलझने का भी दम रखते हैं और उसे डराकर भागने पर मजबूर कर देते हैं। इस बैटल ऑफ में साबित होता है कि शेर की ताकत हर लड़ाई में उसे जीत नहीं दिला सकती। कभी कभी उसे भी दूसरे जानवरों के सामने झुकना पड़ता है। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।